देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। रतलाम के कालूखेड़ा में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर तोमर ने अपने संबोधन में स्वर्गीय कालूखेड़ा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का पुण्य स्मरण किया। उनके व्यक्तित्व को धैर्य एवं संयम का प्रतीक बताया। उनकी कार्य क्षमता, वैचारिक एवं बौद्धिक क्षमता का भी स्मरण किया। उन्होंने कालूखेड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद राज्यसभा बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, सांसद राज्यसभा बंशीलाल गुर्जर ने अपने उद्बोधन में स्वर्गीय कालूखेड़ा के सीमाओं से परे जाकर मालवा अंचल के विकास में योगदान का स्मरण किया। पूर्व मंत्री कैलाश चावला ने स्वर्गीय कालूखेड़ा के बहुआयामी व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर ने भी संबोधित किया। जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने स्वर्गीय कालूखेड़ा की नेतृत्व क्षमता, बड़प्पन की भावना का स्मरण करते हुए उनके ऊर्जावान व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, यशपाल सिंह सिसोदिया मंदसौर तथा कान सिंह चौहान ने भी अपने उद्बोधन में स्वर्गीय कालूखेड़ा के कर्मशील एवं प्रखर व्यक्तित्व का स्मरण किया। कार्यक्रम में के सिंह कालूखेड़ा, निमिष व्यास, कीर्ति शरण सिंह व बड़ी संख्या में आसपास व बाहर से श्रद्धांजलि देने आए नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित जनों द्वारा श्री कालूखेड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कालूखेड़ा की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे, जहां रक्तदान शिविर में 85 यूनिट रक्तदान हुआ। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर चर्चाएं जोरों पर रही कि जिनकी आज पुण्यतिथि है, स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, जिन्होंने अपनी गोदी में खिलाया वे नदारद रहे, यहाँ तक कि जिनको इन्होंने जमीन से उठाकर आसमान तक पहुँचाया, वे आज के दिन इनके लिए समय नहीं दे पाए। ऐसे एहसास फरामोश लोगों के चेहरे आज जनता के सामने आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश राजस्थान। अब इस बार तुम भी विधायक बनोगे और मैं भी विधायक बनूंगा, या तो अशोकनगर जाकर के या मुंगावली जाकर के चुनाव लड़ूंगा और सदन में अपन अपने क्षेत्र के साथ में पूरे प्रदेश की बात करेंगे। ये उनके बड़प्पन के भाव, बड़प्पन की भावना रहती है। और जो लगातार उन्होंने काम किए संपूर्ण क्षेत्र भर में, कोई काम छूट न जाए। पराजित होने के बाद भी कि राजेंद्र, राजू, मुझे राजू भैया कहते, कभी राजेंद्र कहते, ये शुगर मिल का काम छोड़ना मत, इसको अधूरा मत छोड़ना, कहीं कमी ना रह जाए, स्टाफ टीम की कमी ना रह जाए। उस काम के जो उन्होंने पत्र लिखे थे, जो कार्रवाइयाँ की थी, वो सारी के सारी कार्रवाई मुझे उन्होंने भेजी कि अब तुम्हारा काम है इसको आगे बढ़ाने का। ऐसे नेतृत्वकर्ता बहुत कम ही पाए जाते हैं, ऐसे प्रेरक बहुत कम पाए जाते हैं। और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र धन्य है जहाँ पर नेतृत्वकर्ता के रूप में माननीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा साहब का हम सबको नेतृत्व प्राप्त हुआ, उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त हुई। राजनीतिक विचारधाराएं भले भिन्न रहे, राजनीतिक विचार भले भिन्न रहे, लेकिन जो है बड़े भाई साहब, उन्हें मुझे छोटा भाई मान करके सदैव स्नेह दिया है, सम्मान दिया है। वो मेरी लगातार हिम्मत बना रहा, मेरे लिए वे प्रेरणा पुण्य बने रहे। बहुत मनोविनोदी भी थे, बहुत हंसमुख भी थे, कर्मशील इतने, मेहनती इतने, परिश्रमी इतने, किसी काम के पीछे लग जाए उसे जब तक ना हो, उस काम को पूरा न कर ले, वे छोड़ते नहीं थे, बोलने में झिझकते नहीं थे, निसंकोच जो कहना हो वे सामने कह दिया करते थे। ऐसे स्पष्टवादी नेतृत्वकर्ता नेता बहुत कम पाए जाते हैं जो खुल करके बोलते हैं। ऐसे ही हमारे आदरणीय स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा साहब रहे। हमेशा मुझसे कहते, पहला चुनाव हुआ 98 में, मैं पराजित हो गया, लेकिन मुझे हिम्मत देते हुए वहीं पर मेरी पीठ थपथपाते हुए, भाई क्या चुनाव लड़े हो और मैं क्या जीता हूं, तुम्हारा सुखद भविष्य है। मैं अगला चुनाव जीता, फिर मुझे वही शाबाशी, फिर वो अगला चुनाव जीते, फिर वही हिम्मत। और उन्होंने खुद ने आकर के मुझे कहा था, जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, उनके व्यक्तित्व को
2-4-5 मिनटों में या कुछ शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। अभी मेरे पूर्व वक्ता में भी उनके बारे में बहुत सारी बातें कही और मुझे तो उनके साथ पक्ष में और विपक्ष में दोनों में काम करने का अवसर मिला है। मैंने ऐसा राजनेता कम देखा है कि जिसको याद करने के लिए 7वीं पुण्यतिथि पर भी इतने लोग एकत्रित हों, परिवार वाले भूल जाते हैं। ये सब आपकी उपस्थिति जो है इस बात को रेखांकित करती है कि उन्हें अपने जीवन में लोगों के लिए, समाज के लिए कोई काम ऐसा नहीं जहां उनका आदमी है। और जब भी दौरे पर जाते हैं समय निकालकर उसके घर उसके हालचाल पूछने अवश्य जाते हैं। एक पारिवारिक संबंध संगठन को कैसे बनाना चाहिए, ये महेंद्र सिंह जी के जीवन से सीखने वाली बात है। बहुत कम नेताओं में पाई जाती है। या तो हम अपने अपने क्षेत्र में सिमट जाते हैं या हम अपने दल में सिमट जाते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा साहब इन सारी सीमाओं से बाहर निकल करके और पूरे मालवांचल के विकास के लिए हमेशा काम करते रहे। मैं तो मंडी में रहा, 2000 में मंडी अध्यक्ष चुना गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से था, वो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री थे। कई सारी शिकायतें होती थी और कहते थे लोग कि साहब वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आप वहां के लिए आपने एक काम स्वीकृत कर दिया, वो काम स्वीकृत कर दिया। तो कहते थे कि वो काम करता है, आप लोग भी काम करिए ना, शिकायत मत करिए, काम करिए। आज हम सब माननीय राजीव पंडित जी, माननीय के कालूखेड़ा साहब, डावर साहब, यशपाल जी और हमारे सभी सम्मानित साथी आज कैलाशवासी परम श्रद्धेय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा साहब की 7वीं जयंती पर हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं। उनके प्रति लोगों का लगाव, एक अटैचमेंट, उनकी सेवा और विकास को आज भी लोग याद किए हुए हैं। उसके लिए मैं सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करता हूँ और माननीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन। देखिए, उनके बारे में मैं अपने मुखाग्र से इसलिए नहीं बोलना चाहता। जो व्यक्ति देश के बंटवारे के लिए, देश की निंदा दूसरे देश में कर रही, देश का सम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान होता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं। जब भारत माता की जय होगी तभी सभी की जय होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये भाव है कि देश की जय, उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय और भारतीय जनता पार्टी की जय। ये राहुल गांधी जी सिर्फ अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर में अगर कोई कमी होगी, मैं भी लोगों के साथ मिलकर भी आया हूँ। अभी एक ट्रिपल RDS के तहत एक सब स्टेशन का राजखेड़ा में मैंने लोकार्पण किया, हम सब ने मिलके। और कोई शिकायत कमी होगी उसको दूर करेंगे। कि अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। सरकार, हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सबकी सुनती है और उन समस्याओं का निराकरण करती है।